हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की ज्योग्राफी का जो इकाई 6 है, मानचित्र अध्ययन उच्चावच निरूपण। ओके, इसका लास्ट है ज्योग्राफी का, आज एंड होने वाला है ज्योग्राफी। आज बहुत खुशी की बात है। तो आइए हम लोग देखते हैं। का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, लेहमान ने। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पर्वतीय छायाकार विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, उत्तर पश्चिम। ओके, फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, हेस्यूर विधि। ओके, तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास क, स्थानिक ऊंचाई। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों को घ, जल। ओके, जब बर्फ कहे तो उजला होगा, और जब जब नीला कहे तो जल, समुद्र होता है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग एग्जाम में भी, क्योंकि इस टाइप का कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। फिर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न पे हम लोग आए हैं। का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, हेस्यूर विधि तथा पर्वतीय छायाकरण विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए हेस्यूर विधि और पर्वतीय छायाकरण विधि। तो हेस्यूर विधि में, इस विधि में उच्चावच निरूपण के लिए विधि के अंतर्गत मानचित्र में छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है, और पर्वतीय छायाकरण में, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस विधि में उच्चावच प्रदर्शन के लिए भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। ठीक है, फिर देखिए 2 क्या है। 2 है यहाँ पे, इस विधि से मानचित्र काफी आकर्षक एवं सजीव दिखता है, और इस विधि से पर्वतीय देशों के उच्चावच को प्रभावशाली ढंग से दिखाना संभव होता है। फिर देखिए हेस्यूर विधि का, परंतु इस विधि से उच्चावच प्रदर्शित करने में काफी समय एवं मेहनत लगता है, क्योंकि ये सजीव होते हैं। ओके, फिर देखिए इसमें, परंतु इस मानचित्र से भी ढाल की मात्रा का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई प्रश्न है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, तल चिन्ह द्वारा किसी दीवार, स्तंभों आदि पर अंकित किसी चिन्ह को समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित की जाती है। इसमें ऊंचाई फीट अथवा मीटर किसी एक इकाई में मानचित्र पर लिखा जाता है। स्थानीय ऊंचाइयां मानचित्र में धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को कहते हैं। इसमें बिंदुओं के द्वारा मानचित्र से विभिन्न स्थानों की ऊंचाई संख्या लिख दिया जाता है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले समीपस्थ बिंदुओं को जोड़ने वाली कल्पित रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्तर रंजन क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, यह स्थलाकृतियों को प्रदर्शन करने की एक विधि है जिसमें धरातलीय ऊंचाई एवं निचाई को विभिन्न छायाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एटलस एवं दीवार मानचित्रों में इस विधि का उपयोग किया जाता है।
ऊंचाई में वृद्धि के अनुसार रंगों की आभाएं हल्की होती जाती है। इनमें समुद्र या जलीय भाग को नीले रंग से दिखाया जाता है, मैदान को हरा रंग से तथा पर्वतों को बादामी हल्का कत्थई रंग से दिखाया जाता है। ठीक है, जबकि बर्फीले क्षेत्र को देखिए, आ गया ना, जबकि बर्फीले क्षेत्र को सफेद रंग से दिखाया जाता है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आप लोगों के पास। समोच्च रेखाओं द्वारा संगवाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, संगवाकार पहाड़ी के लिए बनाए जाने वाले समोच्च रेखाओं का मान बाहर से अंदर की ओर बढ़ता हुआ होता है, यानी अधिक ऊंचाई वाली सर्वोच्च रेखा सबसे बाहर की ओर होती है। अब आइए हम लोग चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, कौन है उच्चावच प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख करें? तो यहाँ पे सारे का हम कर दिए हैं। तो देखिए, धरातल पर पाई जाने वाली उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। सभी को हम लोग एक एक करके जाने वाले हैं। पहला है हेस्यूर विधि। इस विधि के अंतर्गत मानचित्र में छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है। ये रेखाएं ढाल की दिशा में खींची जाती है, इससे ढाल प्रवणता का सही सही ज्ञान हो पाता है। ठीक है, फिर देखिए 2 क्या है, पर्वतीय छायाकरण। इस विधि से प्रदर्शित उच्चावच ऊपर से लिए गए फोटोग्राफ के समान प्रतीत होता है। 3 देखिए, तल चिन्ह। इस विधि द्वारा दीवार, पुलों, स्तंभों पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहा जाता है। फिर 4 है आप लोगों के पास, स्थानीय ऊंचाई। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। फिर 5 है त्रिकोणमितीय स्टेशन। इसका उपयोग त्रिभुजन विधि द्वारा सर्वेक्षण करते समय स्टेशन के रूप में हुआ था। ओके, फिर देखिए 6 क्या है, अस्तर रंजन। रंगीन मानचित्र में रंगों की विभिन्न आभाओं के द्वारा अभ्यारण्य प्रदर्शन का एक मानक निश्चित किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं 7 क्या है, समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं समोच्च रेखा के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है। समोच्च रेखा क्या है? इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो इसका उत्तर हो जाएगा, समोच्च रेखाओं की सहायता से उच्चावच प्रदर्शन की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह एक मानक विधि है। वस्तुतः समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र जल तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, इन रेखाओं को क्षेत्र में संपन्न किए गए वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर खींचा जाता है। मानचित्र में इस सर्वेक्षण रेखाओं को बादामी रंग से दिखाया जाता है। विभिन्न प्रकार के उच्चावच को प्रदर्शित करने के सर्वोच्च रेखाओं के खींचने या बताने का प्रारूप अलग अलग होता है। एक समान ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं की समान दूरी पर खींचा जाता है। खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं पास पास बनाई जाती है, जबकि मंद ढाल के लिए इन रेखाओं को दूर दूर बनाया जाता है। सीढ़ीनुमा ढाल के लिए समोच्च रेखाएं अंतराल पर, परंतु 2 या 3 रेखाएं एक साथ जोड़ में बनाई जाती है। अवतल ढाल के समोच्च रेखा पास पास अधिक ऊंचाई के लिए कम ऊंचाई की समोच्च रेखाएं दूर दूर बनी होती है। ओके, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ठीक है, मिलते हैं अब आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।